सब ने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और चुनावी दंगल के तहत फिर थारे से हम आए हैं। मारे गए जो शख्सियत हैं वो झज्जर विधानसभा थे संजीत कबलाना भाई, लगातार जो है सक्रिय और युवा नेता हैं कांग्रेस की तरफ से। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद विक्की भाई, आपके दर्शकों को सबको और आपने स्टूडियो में बुलाया इसके लिए भी धन्यवाद। संजीत भाई, ईब हाल का मुद्दा उठाऊंगा पहले तो मैं, जैसे कि आपको पता है कि ईब जो है किसान दोबारा तय किसान आंदोलन 2 जो है वो शुरू होने वाला है। हो लिया कहूंगा क्योंकि किसानों को रोका जा रहा है, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, नेट बंद कराया जा रहा है, कीलें बिछाई जा रही हैं। तो बहुत प्रशासन की और किसानों की खींचतान चल रही है। ऐसा के रह गया था 2021 में बैठे थे पहले, सवा साल बैठे रहे थे, 750 किसानों ने शहादत दी थी, उसके बाद उठे थे, एक आश्वासन दिया गया था, क्या रह गया था ऐसा? देखिए 2021 में किसान हमारे धरने में बैठे थे, शांतिपूर्ण धरना। इतना लंबा धरना शायद ही भारतीय के इतिहास में कोई ऐसा धरना रहा होगा, ऐसा आंदोलन रहा होगा कि शांतिपूर्ण ढंग से वो किसान बैठे थे। हालांकि उसमें करीब 750 शहादत भी हुई थी, हमारे किसानों की शहादत हुई थी। उसमें जो मांग थी, वो कानून जो बनाए गए थे 3 कानून, उनको हटाना, उसको वापस लेना, इसके साथ साथ एमएसपी की गारंटी, इसके अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट। तो जब किसानों से उस समय सहमति बन गई थी और किसानों ने 21 यानी 2 साल, तीसरा साल शुरू हो गया, इतने समय का इंतजार करने के बावजूद भी उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उन चीज़ों को लागू नहीं किया गया, तो मजबूर होकर आज फिर किसान सड़कों पर आ गया है। किसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो ऐसे आंदोलन करे। वो अपने खेत में दिन रात मेहनत करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण भी वो उसी से करते हैं, दूसरे लोगों का पालन, क्योंकि जब एक किसान खेती करेगा तभी फसल पैदा होगी, फसल पैदा होगी तो वो हम सब में बटेगी और तब जाकर उनका पेट भरा जाता है। लेकिन मजबूर होकर आज किसान फिर से उन्हीं सड़कों पे आ गया है। इससे न केवल किसान है बल्कि आम वर्ग भी दुखी होगा इस चीज़ से, क्योंकि आंदोलन होगा, जो ड्यूटी पे जो लोग जाते हैं, हमारे यहाँ से दिल्ली जाते हैं, कोई भी आम जनता है वो भी परेशान है, लाजमी है। लेकिन किसान चाहते नहीं उन चीज़ों को कि भाई हमारे दूसरे साथी या दूसरे भाई भी परेशान हो। लेकिन सरकार को ये चाहिए कि ये ना तो आम जनता परेशान हो, ना किसानों के साथ ये नौबत बने, ये हालात बने कि वो मजबूर होकर फिर से सड़कों पे आए। आज फिर किसान सड़कों पे आ गया है। आपने कीलें गड़वा दी, बॉर्डर रोक दिए, ठीक है, लेकिन आप उनसे पहले पहले बातचीत करो, बातचीत से समाधान निकालो, प्रयास करो, किसानों को समझाने की कोशिश करो। जब किसान कौम एक ऐसी है, जब शांतिपूर्ण पूर्ण ढंग से वो पहले भी बैठ चुका है, आज भी उनसे शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करके जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लिखित में आप किसानों को गारंटी दो, क्योंकि किसान आज मजबूर होकर बैठा है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें इन बीते हुए समय में, जो समय निकला 21 के बाद अब 24 आ गया, इन बीते समय में अगर ये चीज़ें पूरी कर दी जाती, स्वामीनाथन रिपोर्ट जब आप कह रहे स्वामीनाथन रिपोर्ट में, तो किसानों को बताया क्यों नहीं जाता, दिखाया क्यों नहीं जाता? जब आप कह रहे एमएसपी भी हम पूरा करेंगे तो लागू करो उन चीज़ों को। लेकिन इस तरह से किसानों को बार बार परेशान ना किया जाए। मेरी तो एक ही बात है कि किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, शांतिपूर्ण ढंग से आपने अच्छा धरना प्रदर्शन पहले किया था, आंदोलन किया था, आज भी आप शांतिपूर्ण, क्योंकि आपको लोग टारगेट करेंगे, हमारे किसान भाइयों पर दाग लगाएंगे, बहुत सारे अभद्र कमेंट्स भी करेंगे, और हमारे कुछ मीडिया के साथी भी उनमें इस तरह की भाषा करेंगे कि किसान ये है, किसान 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 है और किसान के बगैर इस देश में कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी तो सरकार से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, इस मामले को ज़्यादा बड़ा बनने से पहले वार्ता के माध्यम से टेबल पर बुलाए, बातचीत बात करे, उसको निपटाए, जाकि ना तो प्रदेश को नुकसान हो, ना देश को नुकसान हो, ना आम जनता को नुकसान हो, ना ही हमारे किसान भाइयों को परेशान हो। उनकी मांगी क्या है? समर्थन मूल्य आप लागू कर दो, बात खत्म। उनकी मांगी क्या? स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, आप वो अपने आप चले जाएंगे। ये दो मुद्दे हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसानों की ये जायज मांगे उनको मांगो, लेकिन इसको इशू बनने से पहले इसको रोका जा सकता है, नुकसान होने से पहले रोका जा सकता है। और मेरे किसान भाइयों से फिर रिक्वेस्ट है, आप शांतिपूर्ण ढंग से, आपने पहले शहादत दी है, परमात्मा ना करे भविष्य में इस तरह की कोई शहादत हमें देनी पड़े, किसी के परिवार से कोई बेटा, हमारा चाचा ताऊ इस तरह की शहादत ना दे। सरकार भी ये सोचे कि इस तरह की कोई शहादत होने से पहले इस मामले को निपटा देना चाहिए। क्या ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे जो मौके पर चौका मार लिया हो किसाना ने, बिल्कुल सही टाइम है, आचार संहिता लगन वाली है, सरकार की पूछ पपा धर दिया, इब तो इलेक्शन का टाइम है, इब तो इन बातें न मानना ही पड़ेगा?
बिल्कुल मानना चाहिए, समय चाहिए। देखो, ये आपके सवाल आपकी तरह से ठीक है, जो भी आपने जिस भाषा में प्रयोग में सवाल पूछा। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ विक्की भाई, उन्होंने बिल्कुल संयम रखते हुए, जब 2.5 से 3 साल उन्होंने संयम रखा है, इंतज़ार किया कि हाँ, ये चीज़ें पूरी हो जाएँगी। जब उन्होंने मजबूर देखा कि ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, तब जाकर उन्होंने ये ठीक बात है कि अब चुनाव नज़दीक है, तो कोई भी हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे कर्मचारी हो, किसी भी महकमे से हो, वो सब यही सोचते हैं कि सरकार जाते-जाते ये चीज़ें कर दे। तो उन्होंने भी अपनी माँग उठाई है और ये माँग उनकी वाजिब है, इन माँगों किसानों की माँगों को पूरा करना चाहिए और हम इसके पक्षधर हैं। थोड़ा-सा लोकसभा की बात करांगे, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता कदे भी लग जाए। हम रोहतक लोकसभा में वहाँ रोहतक लोकसभा तय आपकी पार्टी जो है कांग्रेस के उम्मीदवार 100% श्योर हैं कि वो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। तो आप कितने आश्वस्त हो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत के लिए? 100% आश्वस्त है, क्योंकि आज लोग इंतज़ार में हैं। क्योंकि रोहतक लोकसभा एक पूरे प्रदेश में ऐसी लोकसभा है, जिसपे मतलब हर पार्टी के नेताओं की नज़र टिकी हुई है और ये सीट इसलिए हॉट है कि आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से एक ऐसा स्वस्थ छवि का नेता है कि इसको जैसे-तैसे कैसे करके रोका जाए। पिछली बार भी इनको रोका गया, किस माहौल में रोका गया, कितनी साठ-गाँठ की गई, कितने साम-दाम, दंड-भेद हर चीज़ का प्रयोग किया गया। लेकिन आज जनता ने उन 5 सालों को देख लिया है। आज जनता पूरी तरह से ये देख चुकी है कि हाँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक ऐसा नेता था, जो हमारे रोहतक लोकसभा में काम कराए, लोगों के लिए दिन-रात मेहनत की। आप भी जानते हैं अच्छे से कितने काम दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में रोहतक लोकसभा में हुए। लेकिन आज एक भी काम ऐसा बता दें जो माननीय सांसद आज हमारे हैं रोहतक लोकसभा से कि हमने ये काम इस रोहतक लोकसभा में किया है। दीपेंद्र हुड्डा का पूरे रोहतक लोकसभा के एक-एक गाँव का नाम याद है। उस गाँव में सपोज़ करो 2000 की संख्या है तो उसमें 1500 लोगों को बाय नेम जानता है। संयम है, इंसानियत है। इंसानियत है इसलिए भावुक भी हो जाता है। ना वो झुकता, ना वो डरता, ना ही वो किसी की भावनाओं की से खिलवाड़ करता। वो सबकी 36 बिरादरी की भावनाओं की कदर करता है। उस इंसान में कट्टरता नहीं है कि वो कट्टर है। नहीं तो आपने देखा होगा मुख्यमंत्री का बेटा था, ये आज नहीं, मुख्यमंत्री का जब बेटा था तब भी उसकी शालीनता सिर चढ़ के बोलती थी। संयम, उसके संस्कार, आदरणीय हमारे स्वर्गीय रणबीर सिंह हुड्डा जी के वो पोते हैं, उनके संस्कार, पूरे परिवार के संस्कार, उनमें इतनी शालीनता है कि जब वो मुख्यमंत्री के बेटे थे तब भी वो बिना सिक्योरिटी के आम जनता के बीच में रहते थे। कोई यहाँ से उनको पकड़ लेता था, कोई यहाँ से पीछे से, आज भी वही हालात है। तो उनकी जो शराफ़त है ना, उस शराफ़त को कमज़ोरी ना समझे। वो शराफ़त उनकी उसके संस्कार है इसलिए उसकी शराफ़त है। लेकिन जनता ने मन बना लिया कि हाँ, हमसे चूक कुछ परसेंट जो हुई, अब की बार उस चूक को वो बिल्कुल नहीं दोहराएँगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब की बार रोहतक लोकसभा से भारी बहुमत से जीतेगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में यहाँ काम हुए हैं, हर काम बोलता है और जब काम बोलता है तो आप समझ सकते हैं, लाज़मी वो चीज़ें। तो मैं सिर्फ एक थोड़ा-सा मेरा कड़वा सवाल है। कोई नहीं, आप पूछो। झज्जर लोकसभा और झज्जर विधानसभा और रोहतक लोकसभा के जब चुनाव के नतीजे आवे हैं, तो ऐसा क्या हो जावे है कि जो झज्जर की वर्तमान विधायक है, वो झज्जर तक जीत कर निकले हैं और लोकसभा में जो हमारे दीपेंद्र हुड्डा हैं, वो झज्जर से हार कर निकले हैं। उनका वोट जो है, वो गीता बुक्कल के मुकाबले कम रहा है। आप झज्जर से हो, आप इस बार इस मार्जिन में कितना कम कर दोगे? मैंने मार्जिन बता दो। न केवल मार्जिन कम होगा बल्कि भारी मार्जिन से जीतेगा कांग्रेस का विधायक का कैंडिडेट भी, जो भी होगा यहाँ वो भी जीतेगा और रोहतक लोकसभा का कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होगा वो भी भारी मार्जिन से जीतेगा। शहर में आप ले लीजिए, शहर के लोग सिर्फ इंतजार में हैं कब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे साथ एक बार गेट टुगेदर करें, क्योंकि वो जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि सबको ये पता है कि इस इंसान ने कुछ भी गलत कर ही नहीं रखा, सब उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि उनके पास समय इतना, वो पूरे प्रदेश में हर वर्ग के लोग उनको जाते हैं, हर वर्ग में उनको जाना पड़ता है, हर पूरे प्रदेश के हर जिले में वो हर हलके में पूछते हैं, क्योंकि बड़ा नेता है। हर जगह उनकी जिम्मेवारी बनती है कि पार्टी को मजबूत करते भी, और आप भी कि भाई अच्छे जानते हैं, शायद प्रदेश का पहला ऐसा नेता दीपेंद्र हुड्डा होगा जो दिन रात मेहनत करता है।
जो सुबह 4 बजे घर से निकलता है, रात के 12 बजे फिर वर्त, वो दिन रात लोगों के लिए, किसके लिए? नहीं तो अपने एक बात सोचो, अच्छे से अमेरिका में नौकरी करता था, किस लिए आया? मतलब त्याग कर रखा उन लोगों ने, पूरी तरह से त्याग कर रखा है। एक इकलौता बेटा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इकलौता बेटा है, वो भी चांदी के चम्मच से, सोने के बर्तन में आसानी से खा सकता था, पर लिखा हुआ है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने सेवा करनी, सेवा भाव से आया। उसके विचार सुन लो आप, उसकी शालीनता देख लो, उनकी सभ्यता देख लो, उनके संस्कार देख लो। जहाँ तक मार्जिन की बात है, अब की बार जो मार्जिन है, क्योंकि जब जात पात का जहर घोल दिया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं लोग उस चीज में धूमिल हो जाते हैं। लेकिन अब वो चीजें चलने वाली नहीं है। हमारे जहाँ तक धार्मिक मुद्दों की बात थी, सबने कहा राम, राम मंदिर, सब ने उसको हाथ जोड़ के नमन किया, नतमस्तक हुए। सबसे पहले अयोध्या में दीपेंद्र हुड्डा जी वहां पहुंचे, वहां डुबकी लगाई, वहां रामलला का जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो इन चीजों से अब जनता निकल चुकी है, उभर चुकी है। उनको पता चल चुका है कि जाति के चक्कर में, धर्म के चक्कर में हम एक अच्छे इंसान को नहीं खो सकते। जाति धर्म के साथ साथ हमें विकास भी चाहिए, हमें काम भी चाहिए, बच्चों के लिए रोजगार भी चाहिए, भाई उद्योग भी चाहिए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें इंसान को चाहिए। तो वो चीजें इम्प्लीमेंट अगर रोहतक लोकसभा में, झज्जर में कोई कर सकता है, तो वो तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच है, उनकी सोच है कि वो कर सकते हैं, और उन्हें करके दिखाया भी है। ये आप भी मानते हैं? ईडी के द्वारा बार-बार जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तलब किया जा रहा है और उनसे पूछताछ चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में। आप ये बताओ, यदि इलेक्शन के आसपास ऐसा कुछ हो जाए, उनकी गिरफ्तारी हो जावे है, तो क्या कांग्रेस सक्षम है उस झटके से उभरने खातिर? पहली बात तो मैं बताऊं कि आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ऐसे पाक साफ इंसान है, और वो एडवोकेट भी रहे हैं। उन्होंने कोई भी ऐसी चीज कर ही नहीं रखी जिससे ये हालात पैदा हों, और वो डट कर इसका सामना भी कर रहे हैं। उन्होंने खुल के कहा कि जितनी बार भी ईडी मुझे बुलाएगी, मैं वहां हर बार जाऊंगा, क्योंकि जब आप साफ सुथरे हो ना, तो आप मुझे कितनी बार बुलाओ, किसे कैसे ही सवाल पूछो, जो मेरा जवाब मेरे बनेगा मैं आपको दूंगा, क्योंकि मेरे मन में काड़ा नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं कर रखा। तो ये दबाव बनाया जा सकता है, बनाने लग रहे हैं, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस दबाव में आने वाले नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी झुकने वाले, ना डरने वाले, ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा डरने वाले, ना झुकने वाले। हाँ, कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई, जो भी चीजें जांच पड़ताल करनी है, वो देने के लिए, पूछने के लिए तैयार है। जहां तक नौबत है, ऐसे हालात ऐसे ना तो बनने और ना ही बनेंगे। और एक बार फिर से, क्योंकि कांग्रेस का जो वर्कर है वो मजबूती के साथ लड़ना जानता है। जब संगठन हमारा नहीं है, उसके बावजूद भी हम डटकर खड़े हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से सक्षम है, हर तरह से सक्षम है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब पाक साफ तरीके से पूरा 10 साल का कार्यकाल संभाला था, तो वो क्यों डरेंगे, क्यों झुकेंगे? अपना काम करेंगे, कर रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश में पूरी तरह से रैली कर रहे हैं, हर हल्के में जाकर रैली कर रहे हैं। आदरणीय हमारे उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हर एक हल्के में रैली कर रहे हैं। और आप भीड़ का, आपको पता है कितनी जनता उनको चाहते हैं, कितने लोग वहां रैलियों में आते हैं। तो ऐसा माहौल क्रिएट होने वाला नहीं है। अब लोग समझ चुके हैं, और जात धर्म के चक्कर में अब लोग आने वाले नहीं। केवल केवल विकास के नाम की बात होगी, मुद्दों की बात होगी, मुद्दों की राजनीति, और उसी के आधार पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी लगे हुए हैं। पिछले दिनों आपने याद होगा झज्जर में नगर परिषद के चुनाव हुए थे, उसमें थोड़ा-सा क्या था कि कांग्रेस की तरफ से 2-3 कैंडिडेट थे, लेकिन कांग्रेस ने गेम खेल के ना उनमें से किसी को अपना नाम नहीं दिया। नाहर सिंह का नाम आगे किया गया था, वो हार गए, लेकिन उसके जो हारे हुए और भी मतलब जिनको टिकट नहीं मिली, वो जो कैंडिडेट थे वो कहीं न कहीं नाराज़ हैं। उस नाराज़गी का प्रभाव लोकसभा चुनाव पे कितना पड़ सकता है? अब यहाँ जहाँ तक नाराजगी, एक तो परिवार होता है, परिवार में नाराजगी हो जाती है, लेकिन आज के दिन कांग्रेस में कोई भी वर्कर, रोहतक लोकसभा, आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए कोई नाराज नहीं है। हर वर्कर, झज्जर शहर की खासकर मैं बात करूं, झज्जर शहर का हर वर्कर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है, और आज मेहनत कर भी रहा है। और अभी मैं लेटेस्ट बताऊं, सभी ने मिलकर, एक हमारे सभी कांग्रेस के वर्करों ने एक मीटिंग भी की है कि शहर में डोर टू डोर हम आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। कोई मुद्दा नहीं है, कोई पुरानी बात नहीं है, गिले शिकवे सबके चलते रहे, मेरे आपके भी होते रहते हैं, सभी चीजों में होती है। वो एक
इनबिल्ट यानी अंदर की बात है वो, अगर ऐसी कोई बात भी है तो, लेकिन अब ऐसी स्थिति हमारे अंदर कोई पैदा नहीं है। अब सबका, हर एक कार्यकर्ता केवल एक ही मकसद है कि रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा या कोई भी कैंडिडेट हमारा कांग्रेस का आता है, लेकिन आपने जैसे बताया कि 99% आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी लड़ेंगे और हम भी मानते हैं वही लड़ेंगे, तो उनके लिए जी जान मेहनत करने के लिए तैयार है, पार्टी के लिए मेहनत करने के लिए तैयार। किसी तरह की कोई फूट, कोई बात, कोई गिले शिकवे हमारे साथ, हमारे नेताओं में नहीं है, हमारे वर्करों में नहीं है, वो काम करने के लिए तैयार है। संजीत कमलाना लगातार जो है कांग्रेस के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता लग रहा है। यदि कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो कितने मार्जिन से झज्जर लोकसभा विधानसभा सीट में जीत दर्ज करोगे यदि पार्टी मौका देती है तो? देखिए विक्की भाई, ये बिल्कुल लोकसभा चुनाव के बाद की बात है, लेकिन हर इंसान का कर्म होता है, अपना प्रयास वो करता है। सबकी मंशा होता है कि मैं सेवा करूं। पहले भी मैंने सेवा की पत्रकारिता के माध्यम से, जिस तरह से आज समाज की आवाज़ उठा रहे हो, मैंने पत्रकारिता के माध्यम से समाज की सेवा की। विधानसभा मेरी इच्छा है, वो पार्टी जो आदेश करेगी मुझे वो करना है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी जो कहेंगे वो मुझे करना है। जहाँ तक जीत की बात है, मैं अपने चाचा ताऊ के सम्मान के लिए इस राजनीति में आया हूँ, लोगों के विकास के लिए राजनीति में आया हूँ। जो इज्जत उन्हें मिलनी चाहिए, जो इज्जत मेरे काका ताऊ छोटे बड़े भाइयों को मिलनी चाहिए, वो मैं देने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ और मैं अपने अंदर इतनी भावना रखता हूँ, सबका आदर सत्कार मान सम्मान के साथ उनकी इज्जत करना चाहता हूँ कि कोई लोभ लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। एक इंसान की इच्छा होती है दिल से कि मुझे काम करना है, लोगों का किसी तरह भला हो जाए, कोई प्रयास। तो वो चीज़ें मेरे अंदर हैं कि मुझे उन लोगों का काम कैसे मैं करवा सकूँ। जब इंसान के पास पावर आती है तो वो बहुत अच्छे से करा सकता है। अब जैसे मेरे हालात हैं, अभी भी मैं अपनी परिस्थितियों अनुसार, स्थिति अनुसार उन चीज़ों को करा, जितना मेरी कैपेसिटी है, मैं लोगों की सेवा अभी भी कर रहा हूँ और ज़्यादा। मार्जिन की जहाँ तक बात है, जनता जनार्दन है। मैं अपनी जनता का दिल जीतना चाहता हूँ, मार्जिन जनता तय करेगी। मैं जनता के दिल में रहना चाहता हूँ, उनके लिए काम करना चाहता हूँ। विधानसभा लड़ाए या ना लड़ाए, लेकिन मैं जनता का दिल जीतना चाहता हूँ। मैं अपने लोगों चाहता हूँ की सेवा करना चाहता हूँ। वो मुझे विधायक बनाकर करवाएं या मुझे ऐसे रख, मुझे सेवा जरूर करनी है, ये मैं पक्की बात कहना चाहता हूँ। झज्जर विधानसभा की जो जनता है उसके लिए संदेश? बस यही संदेश है कि जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है उसमें अफवाहों से बचे, किसानों का साथ दे, किसानों की जो गलत अफवाह उड़ती है उस पर कंट्रोल करे, किसानों पर कोई दाग ना आने दे। साथ ही साथ किसानों से भी निवेदन कि किसी के बहकाव में ना आए। हमारे कई युवा साथी मार्ग भटक जाते हैं, उन चीज़ों से बचे, क्योंकि आप एक ऐसी कौम है, किसान कौम एक ऐसी कौम है जो पूरे देश उसको नाज करता है, तो हम भी नहीं चाहते। साथ ही साथ जनता से भी अपील है, इस तरह की चीज़ों पर, अफवाहों पर ध्यान ना दे, और सरकार से खासकर विनम्र निवेदन है कि इस मुद्दे को ज़्यादा बढ़ने से पहले इस मुद्दे को शांत कर दे, ताकि किसान भी, परिवार भी सुरक्षित रहे, आम जनता भी ठीक रहे, उनके भी काम धंधे चलते रहे, उद्योगपति भी ठीक रहे। तो सरकार ने सबसे पहले ये करना चाहिए कि किसानों को टेबल पर बिठाकर उनसे वार्तालाप करके उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा कराए, लिखित में उनको आश्वासन दे दे, बात खत्म। यही मेरी विनती और निवेदन है आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू फिर भाई। बात करते रहेंगे संजीत भाई, तो फिर मिलते रहेंगे। वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।